नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन चुनाव की चाल तो समझिए। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को दिखाएंगे और खबर के अंदर की एक एक चाल को समझाएंगे। लेकिन पहले झट से आप देख लीजिए 4 बड़ी खबर जिस पर आज होगी हमारी नजर। क्या महागठबंधन का चेहरा फाइनल हो गया है? बड़ा सवाल। चिराग ने क्यों कहा कि साल 2025 से 30 फिर से नीतीश? इस तरह की बात चिराग पासवान ने आखिर क्यों कही? इस चुनावी चाल को समझाएंगे। युवाओं को नीतीश ने क्यों दी है बड़ी राहत, ये भी आपको बताएंगे और समझाएंगे। और साथ ही साथ हमारे इस खास बुलेटिन के खास सेगमेंट यानी चुनावी गुणा गणित में सीवान जिले की सीटों का चुनावी गणित भी आपको समझाएंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा ये खास बुलेटिन चुनाव की चाल तो समझिए। और सबसे पहले हम बात करेंगे महागठबंधन के चेहरे पर। महागठबंधन का चेहरा कौन होगा, इस सवाल को अब तक कांग्रेस टालती रही है, जबकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाएगा। दूसरी ओर आरजेडी सांसद संजय यादव का कहना है कि देश में तेजस्वी यादव जैसा कोई सीएम फेस नहीं है। पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए और फिर चुनावी चाल समझिए। महागठबंधन का चेहरा कौन? इस सवाल पर आज 2 बड़े बयान आए। सबसे बड़ा बयान तेजस्वी यादव का, जो गाहे बगाहे अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बताते रहे हैं। तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? दूसरा बयान तेजस्वी यादव के रणनीतिकार संजय यादव का है। उन्होंने मंगलवार की सुबह होते ही तेजस्वी की दावेदारी ठोक दी। लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा। सदन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, समय पर घोषित कर दिया जाएगा। गौर से सुना आपने, तेजस्वी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे के ऐलान में अब ज्यादा देरी नहीं होगी। तेजस्वी के चेहरे को लेकर दूसरा बयान संजय यादव का है, जो कह रहे हैं कि तेजस्वी जैसा कोई नहीं। चेहरा जो बिहार के पास है, पूरे देश में किसी दल के पास अपने राज्य में नहीं है। तेजस्वी जी अगर खुद भी चाहेंगे तो भी वो पीछे नहीं हट सकते। पूरे बिहार ने तेजस्वी को अपने सिर पर बिठा रखा है। मतलब साफ है। तो क्या तेजस्वी यादव को कांग्रेस की तरफ से भरोसा दिलाया गया है? क्योंकि चेहरे को लेकर जब भी सवाल पूछा गया, कांग्रेस टालती रही है। हमारा आपस में इस तरह का रिश्ता है कि वो कहेंगे आप प्रधानमंत्री, हम कहेंगे आप मुख्यमंत्री। न वो न हम किसी बात का बुरा मानते। सवाल है कि तेजस्वी का ये भरोसा क्या इस बात को दिखाता है कि महागठबंधन में सीटों पर भी बात बन गई है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब चुनाव की चाल को समझते हैं। दरअसल आरजेडी सांसद संजय यादव ने कहा है कि सीएम फेस के लिए तेजस्वी यादव जैसा चेहरा पूरे देश भर में नहीं है। और संजय यादव के बयान से उठते सवाल को हम आपको पहले समझा देते हैं कि क्या सीएम लायक तेजस्वी जैसा कोई नहीं, क्योंकि संजय यादव तो यही कह रहे हैं कि देश भर में ऐसा कोई चेहरा है ही नहीं जो सीएम बन सके। क्या महागठबंधन में तेजस्वी से बेहतर कोई नहीं है? ये एक बड़ा सवाल। क्या कांग्रेस को तेजस्वी की उम्मीदवारी मंजूर है? ये भी एक सवाल है। क्या नीतीश से बड़ा चेहरा बन गए हैं तेजस्वी? ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये तमाम सवाल उसी बयान से उठ रहे हैं जो संजय यादव ने आज दिया है। दरअसल 2025 की चुनावी संग्राम नजदीक है। कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होंगे। एनडीए की ओर से नीतीश कुमार का चेहरा है, जबकि महागठबंधन में अब तक चेहरे पर संशय बरकरार है। अब सवाल है कि संजय यादव ने तेजस्वी के चेहरे को सबसे बेहतर क्यों बताया है। तो आपको बता दें कि आरजेडी तेजस्वी यादव को सीएम फेस बताता रहा है, लेकिन कांग्रेस अब तक तेजस्वी यादव के चेहरे पर मुहर नहीं लगा रही है। इस सवाल को बार बार टालती रही है। और अब इसी बयान के जरिए संजय यादव ने कांग्रेस को सीधा मैसेज दिया है कि मैसेज ये है कि कांग्रेस चाहे या ना चाहे, तेजस्वी ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं।
अब अगर संजय यादव के इस बयान को सच मान लें तो 2025 में नीतीश बनाम तेजस्वी होने वाला है। और ऐसे में यह भी जानना जरूरी है कि दोनों की अपनी अपनी ताकत क्या है। तो आइए समझते हैं। नीतीश कुमार को 20 साल सरकार चलाने का अनुभव है तो तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम का अनुभव है। नीतीश कुमार इतने लंबे समय तक सत्ता के शीर्ष पर हैं, फिर भी उनका चेहरा बेदाग है, उनकी छवि बेदाग है, जबकि तेजस्वी यादव एक युवा चेहरा है। नीतीश कुमार महिलाओं के बीच बेहद लोकप्रिय नेता हैं, तो तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के बेटे हैं। नीतीश का दलित ओबीसी ईबीसी कोर वोटर है तो आरजेडी यानी तेजस्वी का मुस्लिम यादव कोर वोटर है। नीतीश के पास उपलब्धियों की भरमार है तो तेजस्वी यादव बेहतर बिहार का वादा कर रहे हैं। देखना होगा कि जनता आखिर किस पर भरोसा जताती है। बढ़ते आगे, सीएम फेस को लेकर सियासी अटकलों को चिराग पासवान ने खारिज कर दिया है। चिराग ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। 2025 के लिए चिराग ने सीएम की रेस से खुद को अलग कर लिया है। पर डिप्टी सीएम को लेकर क्या है चिराग पासवान की राय, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं, फिर चुनावी चाल भी समझाएंगे। महागठबंधन में सीएम के चेहरे पर चिक-चिक के बीच सत्ताधारी एनडीए के नेता बार-बार ये दावा कर रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ेंगे और नीतीश ही बिहार के मुख्यमंत्री भी बनेंगे। मंगलवार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी सियासी अटकलों को खारिज कर दिया और मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर बड़ी बात कही। चिराग ने बताया कि 2025 में सीएम नीतीश ही एनडीए के दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। मैंने 2030 और 2035 में दावेदारी का लक्ष्य सेट किया है। मैं ये बोलता हूं कि आपको एम्बिशियस होना चाहिए और होना होगा, तो यकीनन 30 के लिए भी मेरी सोच है, 35 के लिए भी मेरी सोच है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में चिराग की क्या भूमिका होती है, क्योंकि वो पहले ये ऐलान कर चुके हैं कि बिहार चिराग को बुला रहा है। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब समझते हैं विधानसभा सीटों के चुनावी गुणागणित को। विधानसभा सीटों के चुनावी गुणागणित में आज हम बात करेंगे सीवान जिले के विधानसभा सीटों की। और बिहार का सीवान एक ऐतिहासिक जिला है जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र का संबंध इसी सीवान जिले से रहा है। और आज बात सीवान जिले की विधानसभा सीटों की करेंगे। आपको बता दें कि सीवान जिले में 8 विधानसभा की सीटें हैं और इन 8 सीटों में 6 सीटें महागठबंधन के पास और 2 सीटें एनडीए के पास है। पार्टी वाइज अगर हम सीटों की बात कर लें तो सीवान की 8 सीटों में 3 सीटें राष्ट्रीय जनता दल के पास है, 2 बीजेपी और 2 सीपीआईएमएल के पास है, जबकि 1 सीट कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के विधायक वहां पर है। कौन सी सीट किस पार्टी के पास है, कहां कौन विधायक है, आइए अब इन सारी बातों को समझते हैं सिलसिलेवार ढंग से। सीवान विधानसभा सीट आरजेडी के पास है, जहां से अवध बिहारी चौधरी विधायक हैं जो महागठबंधन सरकार के समय विधानसभा अध्यक्ष रहे। जीरादेई की सीट सीपीआईएमएल के पास है, जहां के विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा। दरौली सुरक्षित सीट की बात अगर हम कर ले तो यहां से भी माले के सत्यदेव राम विधायक हैं। रघुनाथपुर सीट की अगर बात की जाए तो रघुनाथपुर सीट इस वक्त आरजेडी के पास है और यहां से हरीश शंकर यादव यहां से विधायक हैं, जबकि दारोंदा की सीट बीजेपी के खाते में है और यहां से करणजीत सिंह विधायक हैं। बढ़रिया की बात कर लें तो यहां से आरजेडी के बच्चा पांडे ने बाजी मारी थी और वहीं गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के देवेश कांत सिंह 2020 में चुनाव जीते। तो महाराजगंज सीट की अगर बात कर लें तो कांग्रेस के पास ये सीट है, जहां से विजय शंकर दुबे विधायक हैं। और अब बात सीवान विधानसभा सीट की कर लें तो सीवान सीट की बात की जाए तो 2020 में सीवान से आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी चुनाव जीत कर आए। अवध बिहारी चौधरी ने बीजेपी उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव को 1973 वोटों से हराया। दरअसल 2020 के पहले बीजेपी यहां से लगातार 3 दफा चुनाव जीत चुकी है, लेकिन 2020 में
व्यासदेव प्रसाद का टिकट काटकर ओम प्रकाश यादव को दे दिया गया था, जिसके चलते पार्टी को अंतर कलह का सामना करना पड़ गया और मामूली अंतर से बीजेपी की यहां से हार हो गई। वहीं अवध बिहारी चौधरी इस सीट से 6 दफा विधायक रहे हैं, सोच सकते हैं आप। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, जीरादेई सीट की बात करते हैं। 2020 में सीपीआईएमएल के अमरजीत कुशवाहा ने जेडीयू के कमला सिंह को 25,156 वोटों से हराया। जीरादेई की सीट 2 बार से महागठबंधन के पास है और 2015 में जेडीयू और 2020 में माले को इस सीट पर जीत मिली। हालांकि ये सीट किसी एक पार्टी का गढ़ कभी नहीं रही है, क्योंकि पिछले 2 दशक में यहां से कोई भी उम्मीदवार 2 दफा लगातार नहीं जीत कर आया है। बढ़ते हैं आगे, दरौली सुरक्षित सीट की अगर बात कर लें तो यहां से 2020 में सीपीआईएमएल के सत्यदेव राम जीत कर आए, जिन्होंने बीजेपी के रामायण मांझी को 12,119 वोटों से हरा दिया था। दरौली पर वामपंथी ताकतों का खास प्रभाव रहा है। दरौली विधानसभा क्षेत्र अब वाम और दक्षिणपंथी ताकतों के बीच एक कड़ा मुकाबला बन चुकी है। चलिए अब अगली सीट की भी बात कर लेते हैं, रघुनाथपुर सीट, जिस पर 2020 में आरजेडी के हरीश शंकर यादव ने जीत दर्ज की। उन्होंने एलजेपी के मनोज कुमार सिंह को हराया और 2020 एनडीए के घटक दल एलजेपी के अलग होने के कारण एनडीए का पारंपरिक वोट बैंक बट गया और इसका लाभ सीधे तौर पर आरजेडी को मिल गया। जेडीयू और एलजेपी की टकराहट का फायदा आरजेडी को मिला और शायद इसीलिए हरिशंकर यादव वहां से जीत गए और विधायक बन गए। बढ़ते आगे, 2020 में दारोंदा से निर्दलीय करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह ने सीपीआईएमएल के अमरनाथ यादव को 11,320 वोटों के अंतर से हरा दिया। दरअसल दारोंदा की सीट 2019 में कविता सिंह के सांसद बनने के बाद खाली हुई थी। जेडीयू ने कविता के पति अजय सिंह को टिकट दिया, लेकिन दारोंदा की जनता ने परिवारवाद को नकारते हुए अजय सिंह को तीसरे स्थान पर ढकेल दिया और निर्दलीय करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह की जीत हुई, जिन्होंने बाद में बीजेपी ज्वाइन कर लिया। 2020 में बढ़रिया में क्या हुआ ये भी आप जान लीजिए। बढ़रिया सीट पर आरजेडी के बच्चा पांडे ने जेडीयू के श्याम बहादुर सिंह को 3,559 वोटों से हराया और 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी की भूमिका बेहद निर्णायक रही। एनडीए से अलग लड़ रही एलजेपी को सिर्फ 5,065 वोट मिले और उसकी जमानत जब्त हो गई और फिर भी उसने जेडीयू को हरा दिया। अब बात गोरियाकोठी विधानसभा सीट की करेंगे। गोरियाकोठी विधानसभा सीट पर 2020 में बीजेपी के देवेश कांत सिंह ने आरजेडी की नूतन देवी को 16,360 वोटों से हराया और इसी सीट पर आरजेडी और बीजेपी के बीच टक्कर होती और 1990 के बाद से यहां इन 2 दलों के उम्मीदवार जीतते आ रहे हैं। अब बात महाराजगंज विधानसभा सीट की कर लेते हैं। महाराजगंज सीट पर 2020 में कांग्रेस के विजय शंकर दुबे ने जेडीयू के हेम नारायण शाह को 1,638 वोटों से हरा दिया। तो देखिए, सिवान के विधानसभा क्षेत्र के हम अलग अलग 8 सीटों की गुणागणित को हमने समझा है और इसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई है। हमारे इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।